कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है मिरर टेक्निक, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम किससे मांगते हैं? मान लीजिए, मैं बताती हूँ। जैसे अगर छोटा बच्चा है, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो अपने माँ बाप से मांगता है, अपने पेरेंट्स को बोलता है मुझे ये दिलाओ, वो दिलाओ, ये दिलाओ। और जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम भगवान से मांगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ कोई नहीं कर सकता उसे भगवान कर देता है। आप मानते हैं ना सब इस चीज़ को, कि हमें जब भी कुछ चाहिए होता है या हमें जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सिर्फ भगवान को ही याद करते हैं। और भगवान से रोज़, मान लीजिए कि मुझे मेरे पास घर नहीं है तो मुझे घर चाहिए, तो हम क्या कहेंगे रोज़ प्रार्थना करते वक्त, हे भगवान मुझे एक अच्छा घर दे दे, हे भगवान मुझे एक अच्छा घर दे दे, हे भगवान। और फिर कई बार एक ऐसा अकस्मात से वो हो जाता है चमत्कार, कि आप सोचते हैं अरे हमारे पास तो ये चीज़ थी ही नहीं, ये हुई कैसे। और आपके साथ भी कई बार और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में ये होता है कि जो हम जिस चीज़ को दिमाग में बिठा लेते हैं ना, वो यूनिवर्स तक संदेशा पहुंच जाता है। और यूनिवर्स फिर उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास, हमारे लिए कर देती है। आपने कभी फील किया होगा, आप सुबह सुबह कभी करके देखना, आप ये करके देखना कि मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे और उस दिन आप ये सोच लीजिए मन में कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ, आप चाह करके भी अपनी तबीयत ठीक नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास दिखा लेंगे तब भी तबीयत ठीक नहीं होगी, आप दवाइयाँ ले लेंगे तब भी तबीयत ठीक नहीं होगी, आप कुछ भी कर लेंगे लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो इसी तरह से ये हमारा जो मन है ना, हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब अगर आप मान, और दूसरी तरफ आप ये भी करके देखना, आप खुद करके देखो इन चीज़ों को। दोस्तों, रेमेडीज आप जो सुनते हो ना, उन्हें पहले खुद करके देखा करो, उसके बाद किसी पर भरोसा किया करो। ऐसे ही किसी पे भी भरोसा करके कोई भी रेमेडी मत किया करो, और जिस रेमेडी की ज़रूरत हो वही किया करो। और एक चीज़ और, कि जो रेमेडीज़ वगैरह आपको आती है या आप कुछ जानते हो, और अगर आप कोई परेशान व्यक्ति आपके पास है और आपको उसका सॉल्यूशन पता है, तो आपको उसको ज़रूर बताना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको ना बताएं, इसका अच्छा ना हो जाए, इसका भला ना हो जाए। तो ये बात ज़रूर करनी चाहिए। लोगों को मैंने कई घरों में देखा है कि लोगों को वास्तु आता है, न्यूमेरोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, लेकिन जब भी वो किसी के घर जाते हैं या कोई परेशान होता है तो करके सुनते रहते हैं। और उन्हें पता होता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो इसके साथ ये सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, इससे भी आप अपना एक कर्म खराब करते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर उसका भला हो जाएगा तो उससे न, अगर उसका बुरा होगा तब भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, और उसका भला होगा तब भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन भला हो जाएगा तो वो आपको दुआएं तो देगा ना। तो अपनी दुआओं में एक बढ़ोतरी जरूर करा करिए। जो आपको आता है वो दूसरों को भी सिखाइए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की। तो जो भी आपको चाहिए, मान लीजिए मैं गोरी नहीं हूँ, मेरा रंग सुंदर नहीं है, तो मुझे, अब सब लोग मुझे बोलेंगे काली काली काली, तो मेरे दिमाग में वो फीड हो जाएगा कि मैं काली 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 काली। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप जो चाहिए वो मिलता है। और दोस्तों, मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच्ची में मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, पर मिलता ज़रूर है। जैसे कहते हैं ना कि होता ज़रूर है, कई वो पाप के लिए बोलते हैं कि किसी के पाप का घड़ा जल्दी भर जाता है और किसी के पाप का घड़ा लेट भरता है। तो दोस्तों, होता ज़रूर है ये। तो आपको भी ये चीज़, अगर इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप भी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मिरर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, देखो मिरर की क्वालिटी क्या है? मिरर की क्वालिटी है, मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। हम जैसे हैं, मिरर हमें वही दिखाता है। मान लीजिए हम जब सुबह सो करके उठ के आते हैं तो हमारी बुरी सी शक्ल होती है, बाल बिखरे हुए होते हैं, मुंह सूजा हुआ होता है। तो मिरर ऐसा तो नहीं है ना कि मिरर के सामने जाएंगे और मिरर हमें बहुत सुंदर सा दिखाई देगा कि नहीं नहीं तुम तो बहुत सुंदर हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मिरर सच बोलता है, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है ना। तो आपको जब भी कोई चीज़ चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को रिलेशन में कुछ चाहिए, किसी को हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे करने हैं, किसी को
मतलब किसी के साथ भी कुछ भी करना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, या आपके अफोर्ड भी कर पा रहे हो फिर भी वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, जो चीज़ आपके लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पा रही है उसको पॉसिबल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो गाइज मिरर टेक्निक का प्रयोग करने के लिए हमें उसमें मिरर में देख करके और हमें उस चीज़ को फील करना चाहिए। और मान लीजिए कि मुझे जॉब चाहिए और मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो आप उस चीज़ को फील कीजिए शीशे में देख करके कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है और मैं उस जॉब में बहुत खुश हूँ, मुझे इसमें इतनी सैलरी मिल रही है। मतलब आप फ्यूचर में चले जाइए, है नहीं प्रेजेंट में ना रह करके आपको फ्यूचर में जाना है कि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। ठीक है, जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो आप ये चीज़ को ऐसे महसूस कीजिए कि मेरे पास, मतलब कहते हैं ना खुली आंखों से सपना देखना, बस वही करना है आपको भी कि मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी है और मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए और मैं इस गाड़ी में बैठ करके वहाँ जा रही हूँ और मेरे साथ ये हो रहा है। बस दोस्तों, खुली आंखों से सपना देखना है, वो भी शीशे के सामने खड़े होकर के। जब भी आप शीशे के पास जाएं, दिन में 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, 1 बार जाएं, 1 मिनट लगती है इस काम को करने में, लेकिन जैसे जैसे आप, और फिर क्या होगा जब आप उस चीज़ को बार बार माइंड से फील करेंगे ना, तो वो चीज़ यूनिवर्स में अपना मैसेज भेजेगी, और जब वो मैसेज भेजेगी तो यूनिवर्स हमारे लिए वो सब कुछ प्रोवाइड कराएगी जो हमें चाहिए। जैसा कहते हैं ना, हम जब कुछ मांगते हैं तो भगवान हमें ज़रूर देता है, तो ऐसे ही ये चीज़ है। आप इसको ये समझ लीजिए कि आप शीशे में देख के भगवान से ही मांग रहे हैं, तो बस आपको यही काम करना है। तो दोस्तों, आप भी इस मिरर टेक्निक का यूज़ कीजिए, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और फ़ायदा अगर किसी को हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर अच्छी लगी तो। नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।